टर्म ऑफ इश्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया होता है? इस क्वेश्चन में बताया होगा डिबेंचर है कितने का, इश्यू प्राइस क्या है, रिडीमेबल प्राइस क्या है। ये जो हमारा दे रखा है क्या है, ये फेस वैल्यू है, ये हमारी इश्यू प्राइस है और ये रिडीमेबल प्राइस है। रिडीमेबल प्राइस मतलब आप डिबेंचर इश्यू कितने में कर रहे हैं और रिडीम किस में कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू को हम इश्यू प्राइस से कंपेयर करेंगे और फेस वैल्यू को ही हम रिडीमेबल प्राइस से कंपेयर करते हैं। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर हम एंट्री पास करें तो क्या एंट्री हमेशा हम किससे पास करते हैं? हम एंट्री हमेशा इश्यू प्राइस से पास करते हैं। तो चूंकि 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 में ही रिडीम करेंगे तो कोई लॉस नहीं है। आपको मालूम है अगर फ्यूचर में एक चीज तो फ्यूचर में होता है, लेकिन हम जो भी लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर को उनको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? दैट इज ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई लॉस होने वाला है तो रिकॉर्ड करो, बट कोई प्रॉफिट होने वाला है तो रिकॉर्ड नहीं करना। तो हम एंट्री किससे पास करते हैं? मैंने बताया हम एंट्री इश्यू प्राइस से करते हैं। इश्यू प्राइस हमारे पास 100 है, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड वेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जो आपको 5%, 6%, 8%, 10% कुछ भी दे रखा हो तो यही करना होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना आएगा 100, यहाँ भी कितना आएगा 100, यहाँ भी कितना आएगा 100 और यहाँ भी कितना आएगा 100, क्योंकि डिबेंचर पास तो इश्यू है और पर रिडीम भी कर रहे हैं। बट वेरी नेक्स्ट केस 100 का डिबेंचर है, 100 में इश्यू कर रहे हो, मैंने थोड़ा गलत दिया, 100 का डिबेंचर है, आपने 105 में इश्यू किया है और रिडीम किस में कर रहे हैं? 100 में। क्या इन फ्यूचर कोई लॉस होने वाला है? आपको कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको देखो फ्यूचर में कितने रिडीम कर रहे हो? 100 में ही, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम देखेंगे हमने डिबेंचर का था 100 का, हमने इश्यू कितने में किया? 105 में। तो हम एंट्री किससे पास करेंगे? 105 से। तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए आएंगे? 105। और नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना था 105, तो यहाँ भी कितना आएगा? सेम अमाउंट आएगा 105। तो परसेंटेज डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा? 100। एंड बाकी क्या हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट आ गया? 5 रुपीज। तो 105 यहाँ पर 100 है, यहाँ पे क्या आ गया? 5। ये दो केस हमने समझाया जहां पर आप पार्ट पे इश्यू कर रहे हो और रिडीम भी पार्ट पे कर रहे हो, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो पर रिडीम किस पे कर रहे हो? पार्ट पर। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे। तो थर्ड केस में हमारे पास डिबेंचर है 100 का ही। थर्ड केस डिबेंचर 100 का, इश्यू किस पे कर रहे हो? 95 में। रिडीम किस में कर रहे हैं? 100 में। तो 100 का डिबेंचर है, इश्यू प्राइस हमारी कितनी है? 95 है। रिडीमेबल प्राइस कितनी है? 100। क्या आपको फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप ये सोचेंगे 95 का 100 में रिडीम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। फेस वैल्यू 100 और रिडीम भी किस में कर रहे हैं? 100 में, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। हम एंट्री किससे करते हैं? इश्यू प्राइस से। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
allotment account, amount will be 95. दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 95। आप देख रहे हो डिवेंचर किस पे इशू कर रहे हो, आपने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 5 से। 2% डिवेंचर, कितना परसेंटेज डिवेंचर में कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, यही तुम्हारा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है 100। तो आपने डिवेंचर किस पर इश्यू किया, डिस्काउंट पर, हमेशा जो अमाउंट आता है वो इश्यू प्राइस का आता है 95, बट आपने आप अगली क्या करेंगे, यही अमाउंट यहाँ डेबिट हुआ, आपने डिवेंचर किस पर इश्यू किया है, डिस्काउंट पर, डिस्काउंट क्या हो गया डेबिट, और 2% डिवेंचर में कितना आया 100 रुपीज। अब हम फोर्थ केस देखेंगे, फोर्थ केस क्या है, जहां पर हम डिवेंचर किस पर कर रहे हैं, प्रीमियम पर, 100, 100 एंड 105। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितना है 100, इश्यू प्राइस कितना है 100 एंड बट रिडीमेबल प्राइस कितना है 105। तो 100 का डिवेंचर अगर 105 में रिडीम करेंगे तो आपको फ्यूचर में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी 5 रुपए का। तो आप पहले एंट्री हमेशा किससे करते हैं, इश्यू प्राइस से करिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, द अमाउंट विल बी 100, बट मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपए 100 ही हो रहा है। क्या कोई डिस्काउंट है, नहीं, डेबिट दो ही चीज होती है, डिस्काउंट और लॉस, बट आपको फ्यूचर में 5 रुपए प्रीमियम देना है, आपको फ्यूचर में 5 रुपए प्रीमियम देना है 5 रुपीज, तो ये क्या है आपका लॉस। तो हम क्या एंट्री करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितने रुपए का लॉस हो रहा है 5, 2% डिवेंचर दैट विल बी 100 ओनली, परसेंटेज डिवेंचर में ऐसा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू, एंड 2 कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है बट प्रीमियम अडम्पशन है, कितना रुपए 5 रुपए प्रीमियम देना है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने रुपए का प्रीमियम देना आप चेक कर सकते हो, आप 5 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो। तो ये केस नंबर 4 था, सॉरी ये केस नंबर 4 था। अब हम केस नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 5 में क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर हो गया 110 रिडीम किस में कर रहे हैं आप 105। तो डिवेंचर जो है इश्यू हो रहा है प्रीमियम पर और रिडीम भी किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। एक केस 5 है हमारा, डिवेंचर इश्यू किस पर हो रहा है, प्रीमियम 100 की थी और 110 पे रिडीम कर रहे हैं, और 100 का है 105 में रिडीम कर रहे हैं, तो किस पर रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पर। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस को और फेस वैल्यू से ही रिडीमेबल प्राइस को कंपेयर करते हैं। तो आपको दिख रहा है 5 रुपए का लॉस फ्यूचर में होने वाला है। तो पहले एंट्री करते हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना अमाउंट आएगा, इश्यू प्राइस आएगा 110। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया 1 क्या कोई डिस्काउंट है, नहीं, बट लॉस तो है ना, कितना लॉस है 5, तो 5 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो रहा है 5, आप देख सकते हैं 5 रुपीज। 2% डिवेंचर में कौन सी वैल्यू आएगी, आपको मालूम है एज यूजुअल फेस वैल्यू आएगी जो कि 100 रुपए है,
क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है? 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम एंड आपको प्रीमियम देना भी है। कितना देना है प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का था एंड प्रीमियम कितना पे करना है? 5। जितना लॉस होता है उतना ही प्रीमियम होता है। क्या एंट्री करते हैं? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपए का? 5। ठीक, केस नंबर क्या था? 5, जहां डिबेंचर को हमने इश्यू किया था प्रीमियम पर, रिडीम भी किस पर किया था? प्रीमियम पर। ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केस है हमारा। नेक्स्ट केस क्या हमारे पास देखते हैं। डिबेंचर 100 का है, आपने इश्यू कितने में किया है? 95 में, और रिडीम किस पे कर रहे हैं? 110। अब देखिए डिबेंचर इश्यू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे हो रहा है? प्रीमियम पर। डबल अटैक हो रहा है। डिस्काउंट भी 5 रुपए का और प्रीमियम कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 2 लॉस है हमारे पास। तो पहली एंट्री में आपको मालूम है से इश्यू प्राइस आती है और इश्यू प्राइस क्या है? 95। वेरी नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास डिस्काउंट कितने रुपए का आप देखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। अब यहां देख रहे हैं 95 है, डिस्काउंट कितने रुपए का है? 5। क्या आपको कोई लॉस भी हो रहा है? तो 100 था, 5 रुपए कम पे बेच रहे हो तो डिस्काउंट है, बट 100 का है 110 में रिडीम कर रहे हो तो क्या है? लॉस है। क्या लिखेंगे आप? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने रुपए का लॉस था? 10। 2% डिबेंचर में कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपको मालूम है 100 है, एंड 2 प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो क्वेश्चन बड़ा ही क्लियर हो जाता है अगर आप इसको सॉल्व करें तो। केवल आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी होती हैं। जैसे मैं बोला हूँ आपने 40,000 के डिबेंचर इश्यू कर दिए, 40,000 रुपीज के डिबेंचर है, आपने 5% डिस्काउंट पे इश्यू किया, रिडीम किस पे कर रहे हो? 10% प्रीमियम पर। तो यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। 40,000 रुपए का डिबेंचर है, रुपीज 40,000, इश्यू किस पे कर रहे हो? 5% डिस्काउंट, रिडीम किस पे कर रहे हो? 10% प्रीमियम। क्वेश्चन कौन सा होगा? आप इसी सिंपल क्वेश्चन में डिप बना सकते हैं। आप मान लेंगे 100 रुपए का है, 5% डिस्काउंट हो गया तो कितने पे इश्यू कर रहे हो? 95, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो कितने पे रिडीम कर रहे हो? 110 पे। अब देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर टोटल है, वैल्यू दे रखी फेस वैल्यू 40,000। इस 40,000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें फेस वैल्यू से तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे? 400। तो सारे अमाउंट को 400 से इनटू कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनटू 400 इनटू 400 इनटू 400 इनटू 400 और इनटू 400, ये आप रफ में करके क्वेश्चन को पुट अप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू को आप उसके टोटल फेस वैल्यू को पर शेयर की फेस वैल्यू डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लीजिए और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपके 1 मार्क्स भी कटने की संभावना नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो डिबेंचर पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी को कॉपी करना है या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।